सर एक डिमांड है हम पूरी सांसद की तरफ से आपकी तरफ। अभी ये मराठवाड़े से मुंबई की तरफ कम से कम हम 15 सांसद है सर, 15 सांसद हम मुंबई जाते हैं। तो हमारी डिमांड है कि देवगिरी एक्सप्रेस जो चलती है उसको और एक फर्स्ट क्लास एसी डिब्बा बढ़ाया जाए उसका तो हाँ। और देवगिरी एक्सप्रेस, राजा रानी एक्सप्रेस और नंदीग्राम पनवेल पनवेल को तो फर्स्ट क्लास नहीं है। पनवेल को नहीं है, लेकिन राजा रानी और इसको देवगिरी आप सर को पता है सर, 15 एडजस्ट भी कैसे करोगे? अगर हमको जाना है तो कैसे एडजस्ट करोगे? तो लास्ट में एक खड़ा और दूसरे भी पैसेंजर्स होते हैं जो पहले तो बहुत दिन से टिकट निकालते हैं। एक डब्बा बनाने में मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। आज ही हमको ऐसा हुआ कि एक हमको 2 जो टिकट मिलते हैं फर्स्ट एसी के एक टिकट दिया, मेरे साथ नहीं हुआ। नंदीग्राम भी आधा है, थोड़ा सा करना जरूरी है। नंदीग्राम भी आधा है, हाँ नंदीग्राम आधा है, आधा चाहिए तो जरा सर उसके लिए तो बहुत बड़ा टास्क है। गिरगिरी को 11 डब्बा बड़ा तो बहुत बड़ा टास्क है समझ। सबका डिमांड है सर, सब एमसीसी का डिमांड है। मैं अभी आपको सबके तरफ से निवेदन भी दे रहा हूँ क्या अभी क्या ऊपर जाना की जरूरत नहीं है। मैं वो बीड़ गेवराई पैठन उसका थोड़ा जानकारी लेके चालू है तो बंद मीटिंग का हम कब तक होगी? हाँ जी इसका डिटेल्स दे। थैंक यू, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि बहुत सारे मुद्दे यहाँ सांसदों ने उठाए और साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से उनको न्याय देने की कोशिश की जा रही है। मैं लातूर चुनाव क्षेत्र से आता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लातूर चुनाव क्षेत्र से जो ट्रैक जाता है उस ट्रैक के ऊपर बार बार अन्याय किया जा रहा है साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ, क्योंकि उस रूट से कोई वंदे भारत नहीं चलता, कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलता। उसके ऊपर हैदराबाद से लेके बॉम्बे या पुणे जाने के लिए सिर्फ एक ट्रेन चलती है, काजीपेट हड़पसर, वो भी हफ्ते में 3 दिन चलती है। लेकिन अभी तक कोई नया ट्रेन का प्रस्ताव आपकी तरफ से नहीं जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है। इसके लिए मैं मांग करता हूं कि आपकी तरफ से हैदराबाद बॉम्बे या हैदराबाद पुणे, इसके लिए जो अमृत भारत या वंदे भारत का नया प्रस्ताव जाएगा वो उसी ट्रैक के ऊपर से जाने के लिए आपकी तरफ से जाएगा, ऐसी मेरी विनती है। क्योंकि वाया नांदेड़ या वाया गुलबर्गा या सोलापुर बहुत सारी ट्रेनें, बहुत सारी, लेकिन वाया लातूर जो अल्टरनेटिव मार्ग है, जो मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था बीच में, उसके बावजूद भी वो रोड ट्रैक के ऊपर सिर्फ मालगाड़ियां चलती है और पैसेंजर ट्रेन बहुत कम चलती है। तो उसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो ट्रैक के ऊपर कुछ पैसेंजर ट्रेनें बॉम्बे पुणे के लिए और इधर हैदराबाद या साउथ इंडिया के लिए बढ़ाई जाए। उसके साथ साथ लातूर रोड से उदगीर लातूर रोड की ये ट्रैक से नॉर्थ इंडिया कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नई कुछ ट्रेनें प्रस्तावित हो, जिसमें जम्मू तावी हो, अजमेर हो या दिल्ली हो या इधर साउथ इंडिया की तरफ जाने वाली एक आध दूसरी ट्रेन है। तो वहाँ के एरिया जो पिछड़ा एरिया है हमारा, उस एरिया के लिए डेवलपमेंट के लिए कुछ स्कोप बढ़े, ये एक मेरी विनती है। दूसरा, हमारे पास चाकूर और वडवर ये जो 2 प्लेस है, वहाँ पे आपकी बहुत सारी जमीन उपलब्ध है और वडवर परिसर और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो शुगर केन प्रोडक्शन के लिए बहुत जाना माना है। वडवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में सब्जी वहाँ की पूरी देश में जाती है, जो काफी मात्रा में बाय रोड जाती है। तो वो हिसाब से एग्री प्रोडक्ट्स के लिए वहाँ पे कॉरिडोर
डेवलप एग्री प्रोडक्ट का कॉरिडोर इस दो जगह से कहीं अगर बन सकता है तो उसके लिए कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ दोनों जगह पे आपके पास जमीन उपलब्ध है। स्टेशंस बड़े हैं लेकिन वहाँ पे सिर्फ ट्रैक है, बाकी स्टेशन के ऊपर कुछ नहीं है। तो वहाँ पे एग्रो प्रोडक्ट के लिए कॉरिडोर बन सकता है, तो आप उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। मैं देख रहा था कि आपने इतने सारी बड़ी लिस्ट स्टेशंस अपग्रेडेशन के लिए आपने दिखाई, लेकिन उसमें ना उदगीर है, ना लातूर रोड है, ना कोई एक भी गांव नहीं है उसके ऊपर वो ट्रैक का, सिर्फ डायरेक्ट परली है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टेशन अपग्रेडेशन में मेरे चुनाव क्षेत्र का उदगीर हो, लातूर रोड हो, इसके बारे में उसका इंक्लूजन इसमें किया जाए और उसके डेवलपमेंट के लिए सोचा जाए। उसके साथ साथ नांदेड़ पनवेल जो ट्रेन है उसमें डिब्बे बहुत कम है, बहुत बोगियां कम है, उसमें फर्स्ट क्लास एसी का भी डब्बा नहीं है। तो उसकी संख्या डिब्बों की बढ़ाई जाए, क्योंकि उसमें काफी सारा ट्रैफिक उस गाड़ी के लिए अवेलेबल है। एक दूसरा मैंने रिक्वेस्ट किया था मेरे क्वेश्चंस में कि काकीनाडा शिरडी, सिकंदराबाद शिरडी और एक दिन मछलीपट्टनम शिरडी गाड़ी लगभग 21 डब्बे के साथ बहुत अच्छे यात्रियों के साथ चलाई जाती है। इसकी आय और यात्री संख्या को देखते हुए साई भक्तों की सबसे लोकप्रिय रेल ट्रैक वो रोड ट्रैक है। सिर्फ गुरुवार को ये रेल बीदर परली रेल मार्ग पर नहीं चलती। तो प्रशासन ने 2025 में बिना कोई जानकारी दिए हर गुरुवार को 7 फेरे चलाए। मुख्य रूप से कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसकी जानकारी किसी भी यात्री संगठन को या अखबार में नहीं दी गई और वो गाड़ी बंद कर दी गई क्योंकि ट्रैफिक नहीं है बोल के। मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आप नई गाड़ी ट्रायल बेसिस पे चालू करते हो तो महाराष्ट्र के और कर्नाटक का जो पार्क है उसमें आपका निवेदन उस लोकल न्यूज़पेपर में उनकी भाषा में चला जाए, जिसके तहत वहाँ के लोगों को मालूमात होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा ट्रेन चालू हो रहा है। लेकिन आप अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते चलाएंगे और वहाँ के लोगों को मालूम नहीं और ट्रैफिक नहीं है बोल के अगर आप रुकाएंगे उसको, तो ये अच्छा नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट है कि वहाँ के लोकल लैंग्वेज में, वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स में आपकी तरफ से वो निवेदन पब्लिश होना चाहिए और सभी को मिलना चाहिए। उसके साथ साथ लातूर रोड के स्टेशन के बारे में एक मुझे लोगों का निवेदन मिला है वहां से कि वहां का जो स्टेशन है उसके सामने जो नया रोड बनाया गया है इसी साल, उसमें खड्डे खोद के वहां पे एक रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। उसकी परमिशन कौन दी, कैसी दी, इसके बारे में आप लोगों को ढूंढ के निकाल के वो उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसके सामने का जो एरिया है वहाँ 1000 फुट पीछे जगह है आपकी रेलवे की, लेकिन वो रास्ता खोद के वहाँ पे रेस्टोरेंट बना रहा है। तो ऐसी चीजें लोगों के विरोध के बावजूद अगर की जाती है तो अब वही कॉन्ट्रैक्टर है जो अंदर का कैंटीन चलाता है, बाहर भी वही चलाने के लिए दे रहा है और रास्ता खोद के वो अगर वहाँ पे रेस्टोरेंट बना रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। उसके साथ उसी के कॉन्ट्रैक्टर के पास वहाँ के स्वच्छता का भी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बिल्कुल नहीं की जाती। वहाँ का 10% 5% भी काम वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता। अगर लॉबिंग करके ऐसे कॉन्ट्रैक्टर अगर लगाए जाते हैं रेलवे की तरफ से तो उसका हम निषेध करते हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे अच्छा तरीके से स्वच्छता हो, अच्छी तरीके से कैंटीन चलाई जाए। वो कैंटीन में बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में भी वहाँ के लोगों ने काफी तकरार की, तो उसके प्रोडक्ट वहाँ पे जो मिलता है वो भी सही ढंग का मिलता है कि नहीं मिलता है, उसका देखना भी किसकी जिम्मेदारी है वो भी तय होना जरूरी है। उसके बारे में मेरा एक रिक्वेस्ट है। दूसरा, वहाँ पे जो मेरा 2.16 तो क्रॉसिंग के लिए RUB 2 जगह पे प्रस्तावित है आपकी तरफ से, लेकिन उसके लिए मेरा रिक्वेस्ट था कि वो ROB बननी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे CRF की तरफ से मतलब सेंट्रल रोड फंड की ओर से बहुत अच्छा फंड वहाँ पे मिला है और बड़े रोड बन गए। बड़े रोड बनने के बाद बहुत सारी लोडेड गाड़ियाँ वहाँ से चलती है और उसके बावजूद अगर वहाँ पे RUB बनता है
तो वो लोडेड गाड़ियां वहां से नहीं चल पाएगी। उस एरिया में बहुत सारे शुगर फैक्ट्रीज है, जो किसानों का गन्ना बहुत सारा लोडेड ट्रक्स वहां से चलते हैं, लेकिन आरयू बीच से वो ट्रक चलाना मुश्किल है, वो नहीं चला पाते। तो वो दो जगह पे आपके प्रस्तावित जो आरयूबी है वो आरओबी बनने चाहिए, और उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट दिया था। तो आपने लिखा है कि उसके डीपीआर बन चुके हैं, लेकिन उसको आप रुकवा के उसके बारे में आरओबी बनने के हिसाब से आप कोशिश करें, ऐसा एक मेरा रिक्वेस्ट है। दूसरा, स्वच्छता के बारे में मैं बार बार रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ। हर पिछले मीटिंग में भी मैंने किया था कि उदगीर रेलवे स्टेशन है, लातूर रोड रेलवे स्टेशन है, यहाँ के जो स्वच्छता गृह है वो लॉक किए जाते हैं बहुत दिन भर, और वहाँ पे जब जरूरत हो तब बहुत बार खोले नहीं जाते। तो इसके बारे में कुछ ना कुछ एक आउटकम निकलना चाहिए। वहाँ पे उदगीर के नगर पालिका की तरफ से एक रिक्वेस्ट भी आया था कि हम वहाँ पे कंपाउंड में हमारा स्वच्छता गृह एक बना के देते हैं, और वो मेंटेन भी हम करेंगे। तो ऐसा अगर वहाँ का उदगीर का रिक्वेस्ट है, तो उसके बारे में अगर रेलवे प्रशासन सोचता है तो वो भी रेलवे ने उनको कंसिडर करके देना चाहिए। मैंने DRM साहब से भी दिन डिमांड रखी थी, वहाँ के लोकल लोगों ने वहाँ से रिक्वेस्ट दिया था कि हम यहाँ पे एक नगर पालिका की तरफ से स्वच्छता गृह बनाएंगे और वो हम देखेंगे उसकी देखभाल। तो मुझे लगता है कि ऐसा अगर प्रस्ताव उनकी तरफ से आया है तो अपनी तरफ से उसको ग्रीन सिग्नल देना चाहिए। दूसरा, जो लातूर रोड का रेलवे स्टेशन है प्लेटफॉर्म, वो उसके ऊपर कवर नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ कवर है। वो जंक्शन है, तो अभी फिलहाल ट्रेन ही वहाँ पे कम है, तो वहाँ पे बिजनेस कैसा मिलेगा? अगर ट्रेन बढ़ाएंगे तो ही बिजनेस मिलेगा। तो वहाँ पे कवर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाने के लिए एक रिक्वेस्ट मैंने दिया था, उसके बारे में भी आप सोचना चाहिए। और मेरा रिक्वेस्ट है कि एक ट्रैक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलाने के लिए आप कोशिश करें। नांदेड़, उधर सोलापुर, इतने ट्रेन हैं कि एक ऑप्शन गया तो दूसरा, हमारे 3-3 दिन के बाद ऑप्शन आता है हमारे सामने। तो इसके बारे में जरूर आप लोग सोचें, और हमारे ट्रैक के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस देके इसके आगे की जो नई ट्रेनें आप चालू करेंगे वो उसी ट्रैक पर चालू हो, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू।